आज का प्रसंग है अवस्थातीत तत्व का अनुभव। पाठकों से प्रार्थना है कि वे इस बात को मनोयोग पूर्वक धीरे धीरे समझ कर पढ़ें। श्रीमद् भागवत गीता में आया है, नित्य सर्वगत स्थानुर चलो अयम सनातन है। यह सत्य तत्व नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती है, पर जिसके ऊपर बहती है वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थित रहती है। गंगा जी का जल कभी साफ होता है, कभी मैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है। परंतु आधारशिला जिस पे गंगा जी बह रही है वो ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियाँ आ जाती हैं, कभी सर्प जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलवट्टे तैरते हुए आ जाते हैं, कभी फूल बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल रहती है। ऐसे ही संपूर्ण अवस्थाएं, परिस्थितियां, घटनाएं, क्रियाएं आदि निरंतर बह रही हैं, पर सबका आधार स्वयं सत्य तत्व ज्यों का त्यों अचल रहता है। परिवर्तन अवस्थाओं आदि में होता है, तत्व में नहीं। वास्तव में अवस्थाओं की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, कारण कि जिसका कभी कहीं भी अभाव होता है उसका सदा सब जगह ही अभाव होता है और वह असत होता है। नाश तो विद्यते भाव है, जिसका कभी कहीं भी अभाव नहीं होता उसका सदा सब जगह ही भाव होता है और वह सत्य होता है। ना भाव विद्यते सत्य है, अवस्थाओं में सत्ता का अभाव है और खुद में परिवर्तन का अभाव है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य को स्वयं की सत्ता अवस्थाओं में दिखती है और अवस्थाओं का परिवर्तन स्वयं में दिखता है। अतः अवस्थाओं की सत्ता मानना भी भ्रम यानी मिथ्या है और स्वयं में परिवर्तन मानना भी भ्रम है। अवस्थाओं में स्वयं को देखना भी भ्रम है और स्वयं में अवस्थाओं को देखना भी भ्रम है। तत्वबोध होने पर यह भ्रम नहीं रहता। अगर हम अवस्थाओं में होते और अवस्थाएं हमारे में होती तो हम अवस्थाओं में ही रहते, दूसरी अवस्था में जा नहीं सकते। एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में वही जा सकता है जो अवस्थाओं से अलग है। यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि कोई भी अवस्था निरंतर रहती नहीं, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जैसे जागने में, सपने में, सोने में, समाधि में और मूर्छा में, ये 5 अवस्थाएं हैं। जागने की अवस्था में सपन, सुसुप्ति और समाधि मूर्छा का अभाव है। सपने की अवस्था में जागृत, सुसुप्ति, समाधि मूर्छा का अभाव है। सोने में अवस्था में जागृत, सपन, समाधि मूर्छा का अभाव है। समाधि अवस्था में जागृत, सपन, सुसुप्ति, मूर्छा का अभाव है और मूर्छा अवस्था में जागृत, सपन, सुसुप्ति, समाधि का अभाव है। परंतु अपना अभाव किसी भी अवस्था में नहीं है और अपने में संपूर्ण अवस्थाओं का अभाव है। यह सर्वानुभूत स्वतः सिद्ध बात है। जैसे अभी जागृत अवस्था में सपन, सुसुप्ति आदि अवस्थाओं का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में जागृत अवस्थाओं का भी अभाव है। मतलब है कि स्वयं में कोई भी अवस्था नहीं है, वह अवस्थातीत तत्व है। जागृत, सपन आदि अवस्थाओं की तरह बाल, युवा और बुढ़ापा, ये तीनों भी अवस्थाएं हैं। बाल्यावस्था में युवावस्था, वृद्धावस्था का अभाव है, युवावस्था में बाल्यावस्था, बुढ़ापे का अभाव है और बुढ़ापे में बाल्यावस्था, युवावस्था का अभाव है। परंतु अपना अभाव किसी भी अवस्था में नहीं है और अपने में सारे अवस्थाओं का अभाव है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि जैसे अभी युवावस्था में बाल्यावस्था, बुढ़ापा का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में युवावस्था का भी अभाव है। जो संपूर्ण अवस्थाओं में रहने वाला है उसमें अवस्था कहाँ है। मणियों की माला में सूत की तरह सारे अवस्थाओं में अपनी सत्ता अनुस्यूत है। जैसे सूत में मणियाँ नहीं है, ऐसे ही सत्ता में अवस्थाएं नहीं है। जैसे उपयुक्त अवस्थाएं शरीर में होती हैं, ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये 3 अवस्थाएं संसार में होती हैं। उत्पत्ति अवस्था में स्थिति और प्रलय का अभाव है, स्थिति अवस्था में उत्पत्ति और प्रलय का अभाव है तथा प्रलय अवस्था में उत्पत्ति और स्थिति का अभाव है। परंतु परमात्मा तत्व का अभाव किसी भी अवस्था में
कभी नहीं है, और परमात्मा तत्व में संपूर्ण अवस्थाओं का सदा अभाव है। शरीर में स्वयं की सत्ता है और संसार में परमात्मा तत्व की सत्ता है। व्यष्टि और समष्टि का भेद भी कल्पित है तथा स्वयं और परमात्मा तत्व का भेद भी कल्पित है। धनवता, निर्धनता, विद्वता, मूर्खता, सरोगता, निरोगता, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि सब अवस्थाएं हैं। धनवता के समय निर्धनता का भाव है और निर्धनता के समय धनवता का भाव है, परंतु स्वयं का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में नहीं है और स्वयं में दोनों ही अवस्थाओं का अभाव है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि धन को सत्ता और महत्ता देने से ही धनवता और निर्धनता है। अगर धन को सत्ता और महत्ता न दे तो न धनवता है न निर्धनता है। विद्वता में मूर्खता का अभाव है और मूर्खता में विद्वता का अभाव है। जैसे विद्वता में मूर्खता का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में विद्वता का भी अभाव है, और जैसे मूर्खता में विद्वता का अभाव है, ऐसे ही स्वयं में मूर्खता का भी अभाव है। विद्या को सत्ता और महत्ता देने से ही विद्वता और मूर्खता का भान होता है। अगर विद्या को सत्ता और महत्ता न दें तो न विद्वता है न मूर्खता है। विद्वता और मूर्खता दोनों सापेक्ष अवस्थाएं हैं। निरपेक्ष सत्ता स्वयं में न विद्वता है न मूर्खता है। रोगावस्था में निरोगता का भाव है और निरोगावस्था में रोग का भाव है, परंतु स्वयं का भाव दोनों ही अवस्थाओं में नहीं है और स्वयं में दोनों ही अवस्थाओं का अभाव है। अगर स्वयं दोनों अवस्थाओं में होता तो अवस्था के बदलने पर स्वयं भी बदल जाता और अवस्था के बदलने का ज्ञान भी स्वयं को नहीं होता। अगर स्वयं में दोनों अवस्थाएं होती तो अवस्था का भेद नहीं होता और अवस्था का अभाव भी नहीं होता तथा एक ही अवस्था निरंतर रहती। परंतु अवस्थाओं के बदलने का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने बदलने का अनुभव कभी किसी को हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। अनुकूलता के समय प्रतिकूलता नहीं है और प्रतिकूलता के समय अनुकूलता नहीं है, परंतु जिसको इन दोनों अवस्थाओं का ज्ञान है उस अवस्था स्वयं में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता है और प्रतिकूलता की अपेक्षा अनुकूलता है। निरपेक्ष सत्ता स्वयं में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता। बंधन अवस्था में मुक्ति का अभाव है और मुक्त अवस्था में बंधन का अभाव है। जैसे बंधन अवस्था में मुक्ति नहीं है, ऐसे ही स्वयं में बंधन अवस्था भी नहीं है, और जैसे मुक्त अवस्था में बंधन नहीं है, ऐसे ही स्वयं में मुक्त अवस्था भी नहीं है। बंधन की अपेक्षा मुक्ति है और मुक्ति की अपेक्षा बंधन है। अपेक्षा न हो तो स्वयं में न बंधन है न मुक्ति है। इसी तरह सुख, दुख, हर्ष, शोक, मान, अपमान, निंदा, प्रशंसा आदि भी अवस्थाएं हैं, पर जो इन अवस्थाओं को जानने वाला है उसमें ये अवस्थाएं नहीं हैं। जैसे सूक्ष्म नज़र से देखें तो प्यास और जल दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्यास लगने पर जल का याद आता है और जिसका याद आता है उसके साथ संबंध होता है। जब जल पीते हैं तब प्यास शांत हो जाती है। अतः प्यास और जल दोनों में जातीय एकता है। जल की इच्छा ही प्यास है, जल का अभाव प्यास नहीं है। ऐसे ही धन की इच्छा ही निर्धनता है, धन का अभाव निर्धनता नहीं है। जैसे कुत्ते के पास धन का अभाव है पर वह निर्धन नहीं कहलाता। विरक्त त्यागी पुरुष को कोई निर्धन नहीं कहता। मतलब है कि जैसे प्यास और जल एक है, ऐसे ही धनवता और निर्धनता, विद्वता और मूर्खता आदि भी एक हैं, क्योंकि दोनों ही सापेक्ष अवस्थाएं हैं। अतः पहले मैं निर्धन था, अब मैं धनवान हूँ, पहले मैं मूर्ख था, अब मैं विद्वता हूँ। यह केवल अवस्था का परिवर्तन है, परंतु स्वयं अवस्थातीत में ऐसे ही मनुष्य स्वर्ग में जाता है अथवा ब्रह्मलोक में जाता है, तो यह केवल अवस्था का परिवर्तन है। हाँ, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। वास्तव में प्यास की जितनी सत्ता है उतनी जल की सत्ता नहीं है, कारण कि प्यास से जल के साथ संबंध जुड़ता है और प्यास मिटने से जल के साथ संबंध अलग हो जाता है। ऐसे ही संसार की इच्छा से संसार के साथ संबंध जुड़ता है और परमात्मा की इच्छा से परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है। संसार की प्राप्ति होने पर संसार की इच्छा मिटती नहीं, संसार की प्राप्ति होने पर संसार की इच्छा मिटती नहीं, प्रचुत और बढ़ती है, क्योंकि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की नित्य सत्ता है। मतलब है कि संसार की प्राप्ति होने पर भी कमी की पूर्ति नहीं होती, प्रचुत कमी बढ़ती है। जैसे धन मिलने पर
भी धन की इच्छा बढ़ती है, और इच्छा बढ़ने से धन का अभाव तथा दुख, संताप, जलन आदि बढ़ते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर कमी का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है तथा कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा में कमी है ही नहीं। अगर हम अवस्थाओं की सत्ता को स्वीकार करें तो अवस्थाओं की अनित्यता तथा अनेकता और अपनी नित्य तथा एक सत्ता अनुभव में आती है। और अगर हम अवस्थाओं की सत्ता को स्वीकार न करें, अर्थात अवस्थाओं की कल्पना न करें, तो एकमात्र अपनी नित्य सत्ता स्वतः ज्यों की त्यों अनुभव में आती है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हम अवस्थाओं की सत्ता को माने तो उनका भाव दिखता है, और उनकी सत्ता को न माने तो उनका अभाव दिखता है। परंतु अपनी सत्ता को माने अथवा न माने उसका भाव ही दिखता है, अभाव कभी नहीं दिखता। इसलिए गीता ने कहा है, नास तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, यानी असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। जो विद्यमान है वह तत्व है, और जो विद्यमान नहीं है वह अतत्व है, संसार है। तत्व में अतत्व नहीं है और अतत्व में तत्व नहीं है, परंतु यह कथन अतत्व की सत्ता मानने से ही है। अवस्थाओं की सत्ता स्वीकार करके अपने को अवस्था में और अवस्था को अपने में मानने से संसार में प्रवृत्ति मतलब करना, और निवृत्ति मतलब न करना होती है। उस प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर अपने में कर्तृत्व दिखता है, और उसके फल को लेकर अपने में भोक्तत्व दिखता है। अगर अवस्थाओं की सत्ता स्वीकार न करें तो अपने में अकृतत्व और अभोक्तत्व का अर्थात वास्तविक एवं निरपेक्ष निर्विकारता का अनुभव स्वतः हो जाता है। जब साधक वर्तमान में नेव किंचित करोमि, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने लगता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है तब वह सुखी हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया। और जब उसको निषिद्ध खराब कर्मों की याद आती है तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए, पहले के किए गए कर्मों के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है, स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूतकाल में था, और न भविष्य में ही होगा। अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अकर्ता है, ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अकर्ता था। कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है। स्वरूप सता मात्र है, और सता मात्र में कोई भी कर्म करना बनता ही नहीं। कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मीति मन्यते। साधक को भूतकाल में किए हुए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ात्मा होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। स्थूल नजर से भी देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है, भूतकाल अभी है ही नहीं, ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का अभी प्रत्यक्ष अभाव है। अतः भूतकाल के अभाव को भाव रूप से देखना, भूतकाल की घटनाओं को सत्ता देखकर राजी नाराज होना बिल्कुल गलती की बात है। बारीक नज़र से देखा जाए तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था, ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। मतलब है कि सत्ता मात्र में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है। सत्ता काल से अतीत है, उस कालातीत अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कृतत्व और भोक्तत्व का आरोप करना अज्ञान है। साधक भूतकाल की याद में ऐसा आरोप कर लेता है और सुखी दुखी होता है, तो यह उसकी बड़ी भारी गलती है, असावधानी, भूल है। कारण कि यह अहंकार विमूढ़ात्मा की समृद्धि है, सत्ता तत्व की नहीं। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया, और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। मतलब है कि बोध से अलग होकर हमने असत को सता दी, और असत को सता देने से विवेक का अनादर हुआ। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, प्रत्युत अनादर है।
अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। यज ज्ञातवा न पुनर्मोहमेवं यासी पांडव। बोध का अनादर किया नहीं, प्रत्युत यह अनादि और शांत है। विवेक का आदर करने से, उसको महत्व देने से अविवेक मिट जाता है और बोध की समृद्धि प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोह समृद्धि लब्धा। अपनी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, उस सत्ता में स्थिति ही तत्व ज्ञान बोध है और उस सत्ता के साथ कुछ न कुछ मिला लेना ही अज्ञान है। अपनी सत्ता में अहम नहीं है, परंतु उसमें अहम को मिला लेने से अहम की सत्ता दिखने लगती है और अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता का अभाव दिखने लगता है, अर्थात उससे विमुक्ता हो जाती है। अहम के साथ, अहम के कारण ही जीव है। अगर अहम न हो तो जीव है ही नहीं, प्रत्युत केवल ब्रह्म ही है। बूंद तो समुद्र में मिली हुई है, केवल मान्यता के कारण वह समुद्र से अलग है, दिखती है। वास्तव में जल तत्व की ही सत्ता है। जल तत्व में न बूंद है न समुद्र है। स्वयं के अभाव का अनुभव किसी को भी कभी नहीं होता, पर संसार के अभाव का अनुभव सबको होता है। वास्तव में अभाव रूप का ही अभाव होता है और अनुभव रूप का ही अनुभव होता है। कूड़ा करकट भी नहीं है, झाड़ू भी नहीं है, और झाड़ू से कूड़ा करकट दूर करके मकान को साफ करने का उद्योग भी नहीं है, केवल मकान ही है। इसी तरह न संसार है, न कारण है और न संसार को हटाने का साधन है, केवल सत्ता मात्र है। सत्ता है के सिवाय और सब कुछ माना हुआ है। जिसने अहंकार के साथ तादात्म्य में माना है, वह जीव ही पाप पुण्य का कर्ता तथा उनके फल का भोक्ता बनता है। जीव ही सुखी और दुखी होता है, जीव ही बंधन में पड़ता है और मुक्त होता है, परंतु सत्ता स्वरूप स्वयं न कर्ता बनता है, न भोक्ता, न सुखी होता है, न दुखी, न बंधता है, न मुक्त होता है। अहंकार को सत्ता न दें तो न अहंकार है न जीव है। दृश्य को सत्ता न दे तो न दृश्य है न दृष्टा है। सत्ता स्वरूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों है, उसमें न अनुभविता है न अनुभव है, न अनुभव्य ही है, न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय ही है। प्रत्युत त्रिपुटी रहित अवस्थातीत अनुभव मात्र ज्ञान मात्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।